So बोल. yeah. So right now we are seeing that if the what do you call, enzyme does not recognize uska particular palindromic sequence, it will come empty-handed. It will come outside without doing anything, right? Yes. So what if my sequence insulin and the enzyme I'm using doesn't match? Like this enzyme doesn't recognize what I wanted to recognize. Like if I want to copy insulin, if I want to cut that part of the enzyme, this enzyme is not working on that. How do I know? Okay. Understood. नाउ अभी क्वेरी क्या है? क्वेरी ये है, इस क्वेरी को समझने के लिए मुझे एक कंसेप्ट आपको समझाना पड़ेगा, देन मैं आपको वापस क्वेरी भी बताऊंगा उसका क्वेरी क्या था. ठीक है, वो क्वेरी भी बताता हूँ. फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड कि एक प्रोजेक्ट हुआ था. आई डोंट नो आपने किन किन लोगों ने वो 10th में इसके बारे में इसका नाम सुना था. तो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस वन कंसेप्ट विच यू शुड नो. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. व्हाट वाज दिस? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या था पता है स्टूडेंट्स? बहुत साल पहले. ठीक है. हाँ सर, वो डीएनए मेकअप करना ना सर. हाँ, रुक जा राज, रुक जा. अब इसमें क्या हो गया था, इसमें साइंटिस्ट लोग ने ये बोला कि फ्यूचर में जाके हमको ये तो पता करना ही है ना कि मतलब मे बी अपन वहां तक एडवांस हो जाए जहां पे जेनेटिक लेवल पे अपन चेंजेस कर पाएंगे. जेनेटिक लेवल पे. ठीक है. हाँ, जेनेटिक लेवल पे अपन चेंजेस कर पाएंगे. सो साइंटिस्ट लोगों ने क्या डिसाइड किया कि चलो एक काम करते हैं, लेट अस कलेक्ट डीएनए डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल से ऑल ओवर द ग्लोब. ह्यूमन बींग्स का पहले उन्होंने काम किया. सो ह्यूमन बींग्स के सारे डीएनए अपन कलेक्ट कर लेते हैं एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कितने जीन्स होंगे या कितना अमाउंट होगा, कितने सीक्वेंसेस होंगे. समझा? सीक्वेंसेस मतलब क्या? लाइक यू पीपल अंडरस्टैंड, लाइक आई अंडरस्टैंड कि सपोज ये एक डीएनए का सीक्वेंस है, तो यहाँ पे है ए, तो आई एम श्योर यहाँ पे होगा टी. इफ ओवर हियर आई हैव सी, तो आई एम श्योर यहाँ पे होगा जी. ठीक है, अगर यहाँ पे टी है तो आई नो कि यहाँ पे ए होगा. इस तरह से. सो ऐसा ये जो सीक्वेंस है, ये पूरे सीक्वेंस को पता लगाना था उनको कि ये सीक्वेंस कैसे होते हैं, क्या ऑर्डर है. मुझे और आपको इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, बट हमको ये पता चल चुका है सीक्वेंस क्या है. ठीक है. सो वी वेरी वेल नो कि विच सीक्वेंस डज व्हाट फॉर अस ऑलमोस्ट आई गेस कंप्लीटली, और कुछ बहुत यहाँ वहां अभी भी नहीं पता होंगे. तो जब ये प्रोजेक्ट चालू हुआ कि हमको सीक्वेंस जान ही लेना है पूरे पूरे ह्यूमन बींग से कितने सीक्वेंसेस होते हैं या कितना है, तो अनफॉर्चुनेटली इसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया. ठीक है. इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? आई डोंट नो, जो भी पॉलिटिकल रीजंस रहेंगे. ठीक है. एंड देन कुछ ग्लोबली ग्लोबली ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ा और इस प्रोजेक्ट का नाम है, हाँ, यस. आपने कुछ एक्सप्लेन करी क्योंकि सबका नेटवर्क इशू था तो किसी ने भी सुना नहीं शायद. मैंने भी नहीं सुना, इसलिए रिपीट कर दीजिए ना. ये देख अदनान, अब तक अपने को स्टार्ट नहीं किया है. हमने खाली ये स्टार्ट किया कि अ, महक का एक क्वेरी था, तो उस क्वेरी को समझाने के लिए मैं इस प्रोजेक्ट पे आया हूँ. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट नाम का एक प्रोजेक्ट बहुत पहले स्टार्ट किया गया था, जहाँ पे हमको समझना था कि डीएनए के सीक्वेंसेस कितने होते हैं और क्या है सीक्वेंसेस, एग्जैक्ट सीक्वेंस है क्या. समझ में आया? तो डीएनए में क्या होता है, पहले ए है, फिर टी है, फिर सी है, फिर जी है, क्या क्या है, वो हमको समझना था ह्यूमन बींग्स के डीएनए में. क्लियर? सो उसके ऊपर ये प्रोजेक्ट था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, HGP. आप ये नेट पे भी सर्च कर सकते हो, HGP. ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. सो बिकॉज इंडिया डिडंट पार्टिसिपेट, देयरफॉर यू कैन से, और जो भी नसीब अच्छा था उनका, कि टारगेट जितना था कि इतने दिन में कंप्लीट करना है, उसके काफी पहले कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट. ठीक है. रीजन ये बताओ कि इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया. ये रीजन हो सकता है कि टाइम पे चीजें हो गई कि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा था, इसलिए अगर पार्टिसिपेट करता तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता, चाहे जो भी हो. और ऐसा भी नहीं कि एक एक इंडिविजुअल को निकाला. आई डोंट नो क्या उनका स्कीम था, कैसे उन्होंने किया होगा ये प्रोजेक्ट. बट ये प्रोजेक्ट करने के बाद क्या हुआ पता है स्टूडेंट्स? ये प्रोजेक्ट करने के बाद जैसे कि 99% हमको समझ में आ गया कि डीएनए का सीक्वेंसेस क्या होते हैं ह्यूमन बींग्स में. 99% बातें समझ में आ गई. अभी यहाँ पे महक का डाउट है. देखो, 99% मुझे समझ गया कि डीएनए ह्यूमन बींग्स में क्या क्या सीक्वेंस है और कौन सा सीक्वेंस क्या काम करता है.
मतलब आई एम वेरी श्योर कि आई नो इंसुलिन वाला कौन सा जेनेटिक सीक्वेंस होगा। एम आई क्लियर? आपको बुक में नहीं दिया है, मुझे भी नहीं पता है, बट बायोटेक्नोलॉजी वालों को ये पता चल गया होगा कि जो इंसुलिन है उसका सीक्वेंस क्या होगा, ए जी टी 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 ए टी टी सी सी सी, जो भी है वो क्या सीक्वेंस है जो ह्यूमन इंसुलिन कोड करता है। So समझा how महक? long will it be? आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया। सर मतलब सर it is it like 5 codes like A la la la? आई डोंट नो, वही मैं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या रहेगा सर सीक्वेंस, कितना लंबा Okay, कितना so छोटा। it can be one also, it can be thoda zyada also, 7 10 whatever, हाँ right? यस Right. यस यस यस, Okay. रैंडम। सर हाँ राज बोल बोल। सर बहुत लोग का मतलब वो मैसेज कर रहे ग्रुप में कि मतलब आपको इशू बता दें, उन लोग का ज्वाइन नहीं हो रहा है, ब्लैंक स्क्रीन आ रहा है कब से, तो मैसेज कर रहे हैं कि मतलब सर को बता दो ऐसा। अरे यार, some people are not able to join. This is board lecture, yes Geneva, this is board lecture, okay. जितने लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, मैंने यहाँ से कुछ भी ऐसा कुछ सेटिंग नहीं किया है, अगर ब्लैंक स्क्रीन आ रहा है तो दे कैन लीव एंड ज्वाइन अगेन, ठीक है। लीव एंड ज्वाइन अगेन इज व्हाट दे कैन डू। हाँ ठीक है, चलो। सो लेट अस कम बैक टू दिस। 99% चीजें सब में सेम है, सब में सेम है, ठीक है। 99.9 बोलो या 99 बोलो, जो भी है, जो जरा सा एक जो अलग है स्टूडेंट्स, थिंग विच इज डिफरेंट इन एवरीवन, हर किसी में ये पार्ट तो अलग ही है। सो दिस पार्ट शुड बी यूनिक टू मी, ये मेरे लिए अलग होगा। इतना ही पार्ट जो बचा हुआ पार्ट है वो महक के केस में अलग होगा, उतना ही पार्ट महक के फादर के केस में भी अलग होगा। एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट ओनली बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल सीक्वेंस, बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल सीक्वेंस, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। सो महक ने ये डाउट पूछा था कि हमको कैसे पता कौन सा एंजाइम मेरा इंसुलिन वाला ही जेनेटिक सीक्वेंस कट करके लेकर आएगा। व्हाट इफ अगर मैंने इंटेंट यही किया था कि हाँ जा और जेनेटिक सीक्वेंस इंसुलिन वाला डीएनए कट करके लेकर आ जा, बट वो इंसुलिन वाला नहीं कट किया, उसने सेंस ही नहीं कर पाया, उसने पहचान ही नहीं पाया, तो क्या होगा? राइट है महक? दिस वाज योर क्वेरी? Yes sir, exactly. हाँ, सो नाउ यू नो, बिकॉज वी नो दी जीनोमिक सीक्वेंस, हमको सब पता है कि इंसुलिन वाला कैसा दिखता होगा, एंड देयरफॉर हमने एंजाइम भी आइडेंटिफाई कर लिया है। सो हमको पता है कि 100% ये करेक्ट चांस है कि जाके ये कट करके ही ले आएगा इंसुलिन वाले कॉम्प्लीमेंट्री या सॉरी इंसुलिन वाले जेनेटिक सीक्वेंस को कट करके ही लेकर आएगा, कंफर्म बात है। तो उसमें ट्रायल एंड एरर नहीं होता, ठीक है। Okay. Yes sir, and see right now it's insulin, and if there's any other DNA that I want to copy, like foreign DNA, what we took example of, kuch bhi ho, so is it necessary that it has to be palindromic when I यस want to copy? यस 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 यस, पैलिंड्रोम होना जरूरी है, एंडोन्यूक्लियस का फंक्शन ही वैसे होता है। एंडोन्यूक्लियस विल Okay. ऑलवेज check for Uh-huh. palindromic sequence which is a characteristic feature for every endonuclease। मतलब अगर जैसे मैंने बोला ये देख रैंडमली एक ले रहा हूँ, आई डोंट नो वेदर पैलिंड्रोम बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। सपोज अभी अपन एग्जांपल ये GAA वाला, सपोज अपन ने GAAC ऐसे कुछ है, एंड इसका ऑपोजिट यहाँ पे देख लेना, ठीक है। इसका ऑपोजिट यहाँ पे अपन देख लेंगे, अपने वो बनाना थोड़ा टाइम लगेगा बनाने में। तो सपोज ये एक सीक्वेंस में खाली एक स्ट्रैंड का बात कर रहा हूँ, इस स्ट्रैंड में सपोज महक इज रनिंग एंड सपोज दिस इज महक का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, महक इज एन एंडोन्यूक्लियस, और महक ने डिसाइड किया कि अगर ऐसा सीक्वेंस मिलता है इस तरफ भी और उल्टी तरफ भी, तो महक क्या कट कर देगी, यहाँ पे कट करेगी। सो एवरी टाइम महक यही वाला सीक्वेंस ढूंढेगी, अगर नहीं मिला तो महक विल नॉट कट डीएनए, शी विल कम आउट, मतलब इट वुड बी टोटली इनइफेक्टिव। समझा? Sir, how do we know it is cut from where? ओके, कट फ्रॉम वेयर ये हमको कैसे समझेगा, इसके लिए अपन को इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ना पड़ेगा, नेक्स्ट टॉपिक जो है। Okay. यस सर वो Yes. कॉन्सेप्ट What नहीं यूज did you कर just सकते? start in the second session? सॉरी What did you start in the second session? आई वाज सॉल्विंग महक का डाउट, डोंट वरी, वो इसके टॉपिक से बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आपका भी मिस हुआ है, अगर अब नाउ यू हैव जॉइंड नाउ, डोंट वरी, वी हैव नॉट डिस्कस्ड मच, वी आर स्टिल कमिंग ऑन टू द सेम इमेज, ठीक है। सर हाँ राज पूछ। सर वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं यूज कर सकते कि मतलब वैसा मतलब सेम नेम रहता तो वहां से करने का, जैसे रिफर था, लेवल था, वैसा कर सकते हैं? बट वो तुझे दिखेगा कैसे, दिखने नहीं वाला ना वो। सर आपने बोला ना बायोटेक्नोलॉजी वालों को मालूम रहेगा, मतलब उन लोग को ऐसा।
हाँ वो उनको पता है, बट इतने माइक्रो लेवल पे हमको नहीं दिखे, तो भी जस्ट अपन खाली एंजाइम को हाँ छोड़ सर, देंगे। We'll यस wait. सर, यस सर। ओके चलो अभी ये कंसेप्ट पे वापस आ जाऊं, मैं ये इमेज एक्सप्लेन सर। करूं सबको वापस। So हाँ कौन पूछ रहा सर है? ये जो एंजाइम है, जो एंडोन्यूक्लियस, सर वो जी और ए के बिटवीन से ही कट करेगा ना? यस इस केस में ई कोर हाँ। वन, बस ई कोर वन खाली बोलता है कि दिस इज माय सीक्वेंस GAATTC, this is my sequence and I'll cut only between G and A. That is the point where this is type which I'm going to cut. And मेरिन को खाली बायोटेक्नोलॉजी वालों ने, जो इतना बड़ा उनके पास नॉलेज है, उनमें से खाली एक बूंद खाली दे दिया तुझे एग्जांपल, कि मेरिन खाली साइंस समझने के लिए, this is one example which you can use. And for sure E core 1 is going to always cut between GA वहीं कट करेगा। तो ये सीक्वेंस भी फिक्स्ड है E core 1 के लिए, ये सीक्वेंस भी फिक्स्ड है और यहीं कट करेगा, ये बात भी कंफर्म। बाकी एंजाइम कहाँ कट करेंगे और सीक्वेंस क्या है हमको नहीं पता। So what is the numbering do of we- 3 and 5? हाँ मानसी पूछ वापस पूछ। What are those numbering that 3 and 5? 3 and 5 ओके। सो ये 3 and 5 क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन। 3 and 5 क्या होता है पता है? ये एंड होते हैं, डीएनए के एंड्स होते हैं। याद आ रहा है मानसी, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो फर्स्ट जो न्यूक्लियोटाइड होता है मानसी, न्यूक्लियोटाइड वो याद है ऐसा कुछ था अपना, याद कर। न्यूक्लियोटाइड में बेस अपना जो डीऑक्सीराइबोस शुगर था वो कैसा दिखता था मानसी? इस तरह से कुछ दिखता था, है ना? Yes. यहाँ पे वी हैड नाइट्रोजनस बेस ओवर हियर, करेक्ट, एंड वी हैड फॉस्फेट ग्रुप ओवर हियर, करेक्ट, याद आ रहा है? Yes. हाँ। सो थर्ड कार्बन कौन सा था मानसी उस केस में? थर्ड कार्बन ये वाला था, राइट? Yes, इट sir. वाज थर्ड कार्बन। हाँ सपोज ये सबसे लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड बेस है, राइबोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर, सबसे लास्ट वाला, इसके पीछे कोई भी नहीं, ये शुगर के पीछे कोई भी नहीं। सो डोंट यू थिंक कि पीछे कोई है नहीं, तो यहाँ पे कोई अटैचमेंट आएगा ही नहीं। इस एंड पे याद है पीछे वाले का अटैचमेंट आता था फॉस्फेट ग्रुप का, बट यहाँ तो पीछे कोई खड़ा ही नहीं है, सो यहाँ पे कोई अटैचमेंट आएगा क्या? नहीं आए। अगर मैं सपोज न्यूक्लियोटाइड हूं तो मेरा फॉस्फेट ग्रुप, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, फॉस्फेट ग्रुप इज गोइंग टू अटैच टू दी थर्ड कार्बन, आगे वाले शुगर के थर्ड कार्बन पे अटैच होता था, याद आ रहा है ऐसा कुछ, है ना? ये वाला Yes. अटैचमेंट देख, दिस इज द थर्ड कार्बन ऑफ आगे वाला न्यूक्लियोटाइड शुगर का। सो ये अटैचमेंट नीचे दिखेगा क्या? इसके पीछे कोई है ही नहीं, तो दिखेगा इसके पास ये अटैचमेंट? नहीं नहीं दिखेगा। दिखे। वेरी गुड। इसमें यहाँ से स्टार्ट हो गया ना, यही मतलब ये हाँ जो हाँ DNA है तो यहाँ हाँ, से रुक स्टार्टिंग। जा अदनान, रुक जा, एक मिनट, तू करेक्ट बोल रहा है, रुक जा, पहले मुझे लेबलिंग कर लेने दे, फिर मैं आता हूँ तेरे डाउट पे, ठीक है? सो ये जो 3 डैश है, ये वाला एंड बन गया मेरा ये एंड, समझा? Yes, sir. ओके अब इसी स्ट्रैंड का ये देख, इसी स्ट्रैंड को ध्यान से देखना, ठीक है? ऐसे आगे जा रहा है, यहाँ आ गया। तो अभी दूसरा एंड 5 एंड क्यों बोला गया? नाउ ट्राई टू इमेजिन मानसी, 5 एंड क्यों बोला गया? अब मैं वापस से ये शुगर बनाता हूँ, सारे शुगर वापस से बनाता हूँ। अभी तूने लास्ट वाले शुगर का देखा था ना, अब गो टू द फर्स्ट शुगर, जो लाइन में जो एकदम सबसे आगे खड़ा है, सबसे आगे जो खड़ा है, सपोज ये वो शुगर है जो सबसे आगे खड़ा है, ठीक है? सबसे आगे ये शुगर खड़ा है, तो इस शुगर के पीछे तो अटैचमेंट है, पीछे वाले ने इसको थर्ड पोजीशन से पकड़ रखा है अपने फॉस्फेट ग्रुप से। बट डोंट यू थिंक कि इसके फिफ्थ कार्बन अब तक एम्प्टी है, फिफ्थ पोजीशन, यहाँ पे जो कार्बन होगा वहां पे कोई फॉस्फेट अटैचमेंट होगा क्या? आगे अटैचमेंट होगा आगे? बिकॉज आगे तो कोई नहीं शुगर ही होगा। नहीं है, आगे तो शुगर ही नहीं है, आगे तो शुगर है ही नहीं, ये तो पहला ही न्यूक्लियोटाइड है, फर्स्ट, इसके आगे कोई नहीं है, सबसे आगे यही खड़ा है, तो इसका फिफ्थ कार्बन फ्री है, 5 एंड इसलिए इसको बोला जाता है। समझ में आया? सो दिस इज अबाउट दिस Yes. लाइन, इस लाइन के बारे में। सिमिलरली उल्टा वाला लाइन चेक कर, जब ओरिएंटेशन अपना उल्टा हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 3। क्लियर? हाँ अभी पूछो, किसी और को डाउट है इस पे? हाँ अदनान। सर ये यहाँ पे जो है फ्री वाला है, तो आगे वाला जो फिफ्थ वाला, तो उसमें अपन फॉस्फेट निकाल ही क्यों गए? जब अपन फिफ्थ उसको कंप्लीट कर देंगे तो खत्म हो जाएगा ना, तो फॉस्फेट निकालने की जरूरत ही क्या बाहर?
नहीं फॉस्फेट पे क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ये है कि उसका फिफ्थ एंड कनेक्टेड है क्या आगे वाले न्यूक्लियोटाइड से, अदनान, वो क्वेश्चन है। नहीं सर, वो तो कनेक्टेड नहीं है, बट कनेक्टेड होने के लिए तो फॉस्फेट की जरूरत है ना बीच में। तो अगर अरे आगे कुछ है ही नहीं तो फॉस्फेट नहीं लाना ही क्यों है? अदनान वो पूरा न्यूक्लियोटाइड है, फॉस्फेट होना जरूरी है ना उस बेस पे, अदरवाइज न्यूक्लियोसाइड खाली रहेगा ना वो, समझा? हाँ ओके सर। हाँ, और किसी का डाउट है इस कंसेप्ट पे? 3 और 5 पे किसी का डाउट है अभी? पहले वो बोलो, 3 और 5 वाले पहले बोलो, 3 और 5 वाले। Do we need to know that 3 or 5? इफ अभी भी है। इफ इन केस अभी नहीं समझा 3 और 5 वाला, तो तुमको Yeah, आगे exactly. वाले चैप्टर में आएगा ही 3 और 5 वाला कंसेप्ट, समझना ही पड़ेगा। Yeah. अभी तुझे समझ में नहीं आया क्या था ये 3 और 5 वाला क्या था? No, not at all. ओके, 3 एंड 5 वाला ऐसा कुछ है, ये देख, जस्ट अ सेकेंड, मैं वापस से नेहा का वो डायग्राम ओपन करता हूँ। ये देखो, ये वाला दिख रहा है इमेज? Yes, sir. ये एक ही स्ट्रैंड है, सपोज दिस इज वन स्ट्रैंड, दिस इज वन स्ट्रैंड ओनली, आई एम स्पीकिंग अबाउट दिस पार्ट नाउ। ये देख, सपोज अपन यहाँ पे डीएनए बनाते हैं, ठीक है, ये रहा एक स्ट्रैंड डीएनए का एंड दिस इज द अदर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। सो आई एम टॉकिंग Okay. अबाउट ब्लू स्ट्रैंड, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लू स्ट्रैंड। Yes, sir. Every strand is made up of nucleotide. This is one nucleotide, if I'm right. This is one nucleotide. Yes, Okay, sir. तो ये nucleotide को I'll indicate with black dot. Black dot से यहाँ indicate करता हूँ, ये देखिए रहा black dot, Yeah. ठीक है। इसके आगे हम्म। है मेरा ये वाला न्यूक्लियोटाइड, ये वाला न्यूक्लियोटाइड, जिसको मैं रेड Yes. डॉट से इंडिकेट करता हूँ यहाँ पे, ये देख, समझा? Yes, sir. तो इन दोनों को इसी तरह से आगे 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 चलते जाएंगे, और लास्ट में आई एम एक्सपेक्टिंग, अच्छा पहले ये कंसेप्ट तो पहले कवर करता हूँ, चल। ये जो ब्लैक वाला है बेटा, मैं ब्लैक में पहले एक मार्क कर देता हूँ लाइन, दिस इज, ये मेरा ब्लैक वाला है ना। तो अभी ब्लैक वाले के पीछे कोई खड़ा है क्या, कोई भी न्यूक्लियोटाइड? No, sir. No. नहीं खड़ा है, राइट, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। व्हाट इफ आई एम दिस वन, व्हाट इफ आई एम दिस रेड वन, व्हाट इफ आई एम दिस रेड वन? सो आई नो कि मेरे पीछे ब्लैक वाला खड़ा है, एंड Yes, sir. that guy is attached to me by my third carbon. Do I know this? He is attached to me by my third carbon. ये check कर, Yes, sir. है ना? But if I Yeah. compare, if I look at into him, ये देख, अभी पीछे वाले मैं चेक करूँ तो उसका तो थर्ड कार्बन टोटली फ्री Carbon है, is कोई empty. Yeah. टेंशन की बात ही नहीं है, वो completely फ्री बैठा है, कोई हम्म। अटैचमेंट ही नहीं है। तो देयरफॉर मैं इस एंड को क्या बोलता हूँ पता है? इस एंड को मैं बोलता हूँ 3 प्राइम एंड, ये देख 3 डैश बोल चल। सो ये रहा मेरा 3 डैश एंड। हम्म। सिमिलरली लेट मी गो थ्रू दिस ब्लू स्ट्रैंड, ऊपर इसी तरह से अटैचमेंट होता जाएगा। लास्ट में जो एकदम फ्रंट में जो न्यूक्लियोटाइड बैठा है, अब इस स्ट्रक्चर को, ये स्ट्रक्चर पूरा भूल जा, ठीक है, ये पूरा भूल जा। नाउ इमेजिन कर मैं, हाँ नाउ इमेजिन कर कि ये तेरा फर्स्ट है, सपोज ये तेरा फर्स्ट है, एंड इमेजिन Yes, कर sir. ये तेरा सेकंड है, सपोज ये तेरा सेकंड है, ठीक है। अब लेते हैं, चल ये सेकंड वाले को मैं ड्रॉ कर लूं पहले स्टैंड पे, ये रहा मेरा सेकंड वाला ब्लैक कलर, एंड उसके आगे sir. है मेरा फर्स्ट वाला रेड कलर। तो फर्स्ट वाले का फिफ्थ कार्बन फ्री है अभी भी, या कहीं से Yes, sir. अटैचमेंट हो रहा है? No, it's free. फ्री, राइट। तो देयरफॉर आई विल राइट दिस एंड एज 5 डैश Prime end. Right? समझा? यस, 5 प्राइम। Yeah. एंड नाउ Right. अभी कंपेयर कर सेम चीज रेड वाले स्ट्रैंड के लिए। सो रेड वाला स्ट्रैंड भी कैसा आएगा, उल्टा खड़ा है ना, तो इसका ये 3 होगा और ये 5 होगा, चेक कर ले बाद में। Yes, sir. God, क्या easy है। हाँ, और कोई है जिसको ये वाला नहीं समझा? तो मुझे ये वाला थोड़ा वापस थोड़ा बताओगे? समझा, हाँ थोड़ा समझा, थोड़ा मैं क्या नहीं समझा बता।
वो 3 और 5 का ही नहीं समझ रहा है, आगे पीछे पूरा गड़बड़। 3 और 5 का नहीं समझ रहा, ठीक है। तो पहले तो ये वाले डॉट को देख ले शालू, ये जो नीचे अपने को दिख रहा है, ये ब्लैक एंड रेड दिख रहे हैं दोनों। हाँ सर। हाँ, सो ब्लैक वाला जो है ना शालू, ये है, देख ब्लैक वाला सपोज ये न्यूक्लियोटाइड है, और रेड में जो दिखा रहा हूँ वो ये है, ठीक है। खाली अभी इन पे ध्यान दे, नीचे वालों पे ध्यान देना, ऊपर वाला मत देखना, ठीक है। ये ब्लैक एंड रेड ऐसे अपने सिचुएटेड है, राइट है। ब्लैक वाला हाँ सर। सबसे लास्ट में खड़ा है, ठीक है। ओके, सो ब्लैक वाले का जो थर्ड वाला कार्बन है, चेक कर शालू, ये थर्ड वाला कार्बन, अगर ये लास्ट बंदा है, इसके पीछे कोई खड़ा ही नहीं है, तो इसका थर्ड वाला किसी के साथ बिजी रहेगा क्या, किसी के साथ लिंक करने वाला है क्या? नहीं। नहीं ना, सो देयरफॉर यहाँ पे थर्ड फ्री है, इसलिए मैंने 3 डैश डाल दिया। खाली लास्ट वाले को देख, और यहाँ पे आ जाओ ऊपर फर्स्ट वाले को देख सिमिलरली, समझा? ये मैंने रेड तो एग्जांपल के लिए खाली लिया है ताकि तुझे अटैचमेंट समझ में आए। सो लास्ट वाले का थर्ड कार्बन फ्री होगा, और फर्स्ट सबसे जो आगे है उसका फिफ्थ कार्बन फ्री होगा। एम आई करेक्ट? हाँ बराबर। सो देयरफॉर यहाँ पे 5 डैश लिख दिया अपने, इसका आगे वाले का 5 फ्री है, पीछे वाले का 3 फ्री है। समझ में आया? हाँ सर। ओके, चलो और किसी को? सर यस, एक पॉइंट है कि मतलब ऑपोजिट नंबर्स होंगे क्या? मतलब यहाँ पे Opposite 5 है तो यहाँ पे 3 है, ऐसा कुछ? हाँ, ये कैसे होगा? ये एकदम करेक्ट है सेजल, ये तो करेक्ट ही है, ये उल्टा ही रहेगा कंपलसरी, क्योंकि अपन ने उस दिन लास्ट टाइम देखा था ना कि अगर मैं ऐसे खड़ा, पूरी एक लाइन ऐसे खड़ी है सेजल, और हमारे राइट हैंड में कुछ है, तो इमेजिन कर, तेरा राइट हैंड ऐसे साइड में कर, तेरा राइट हैंड साइड में कर, लेफ्ट हैंड नहीं, राइट हैंड, हाँ राइट हैंड साइड में किया। अभी अगर नित्या को तेरे राइट हैंड पे उसका राइट हैंड रखना है, तो नित्या कहाँ देखेगी, उसका फेस किस तरफ रहेगा? तेरे ऑपोजिट या तेरी तरफ, जैसे तेरा ओरिएंटेशन है वैसा ही तेरे डायरेक्शन में उसका फेस भी रहेगा, जैसे तेरा जिस डायरेक्शन में है। बता, नित्या को अपना राइट हैंड तेरे, तूने ऐसे किया, ये देख तेरा राइट हैंड ऐसे है, नित्या को राइट हैंड तेरे ऊपर रखना है ऐसे, तो नित्या का फेस कहाँ रहेगा? बता। नहीं समझा। अरे ये देख, ये रही सेजल, ठीक है, दिस इज सेजल, दिस इज सेजल, सेजल का ये राइट हैंड है। बाप रे, रुक जा रुक जा दिस इज अ राइट हैंड, ओके, दिस इज अ राइट हैंड। सेजल ने लेफ्ट हैंड से किसको पकड़ रखा है आगे? लेफ्ट हैंड से किसको पकड़ रखा है आगे? ये आगे कौन खड़ी है? मानसी गुप्ता। चलो मानसी गुप्ता, फॉस्फेट के किसको 5th से? वाले को ऐसा कुछ? हाँ परफेक्ट परफेक्ट। अभी मानसी ने भी राइट हैंड से ऐसा राइट हैंड उसका बाहर एक्सटेंड कर रखा है, ठीक है। सामने वाले लाइन में नित्या स्टैंडिंग, एंड आई वांट नित्या टू होल्ड सेजल का हैंड बाय हर राइट हाँ हैंड, हाँ, दोनों के समझा राइट हैंड। समझा समझा समझा? तो ये उल्टा रहेगा ना ओरिएंटेशन, देयरफॉर अगर यहाँ 5 3 है तो यहाँ 3 5 है। जब तक तुमको ये एकदम एकदम मस्त वाले ड्राइंग नहीं मिलती तब तक तुमको समझ में नहीं आता चल आगे चलते हैं। ओके, विल कम बैक टू दी तो कंसेप्ट नाउ। नाउ आई होप कि आपको कंसेप्ट मजा आएगा। हाँ, पुष्टि पुष्टि बता बता। हाँ सर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए कंपलसरी है कि जो सीक्वेंस है वो पहले वो कंपलसरी पैलिड्रोमिक कंपलसरी सीक्वेंस ही हो। कंपलसरी compulsory. कंपलसरी। For the activity of restriction endonuclease, it is compulsory. It will act only if palindrome is there, that too palindrome of its choice, which is characteristic to a specific enzyme. बहुत ठीक नखरे है? हैं, क्या बोल गया? बहुत नखरे हैं सर। बहुत नखरे हैं, yes. Okay, काम sir, भी वैसे do ही you कर रहे need हैं। to at Sir. least remember this sequence? You have to remember this sequence GAATTC. with regards to NEET. You have to remember every sequence which is there in NCERT book. NCERT book. Oh my god, okay. बोर्ड्स में स्टूडेंट्स, बोर्ड्स नहीं इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं, एक ही दिया है। बोर्ड्स के बुक में बाकी सीक्वेंसेस दिए हैं, बट लेट मी अश्योर यू दे विल नेवर आस्क यू क्वेश्चंस ऑन दीस सीक्वेंसेस। बोर्ड स्टूडेंट्स, दे विल नेवर आस्क यू क्वेश्चंस ऑन दीस सीक्वेंसेस। सीक्वेंसेस पे वेरी हाई चांसेस के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। चलो लेट मी मूव अहेड। सर अभी तक आपने जो किया हाँ। वो एनसीईआरटी के कौन से पेज में है?
तो मानसी फिर मैं सर ये बात मैं बाद में बताता हूँ, प्लीज पहले कंसेप्ट पूरा खत्म कर लेते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा कौन से पेज में क्या है, ठीक है? सर हाँ हेलो। सेजल तू बोल, हाँ सेजल तू बोल। हाँ, कब से मेरा हाथ ऊपर है। हाथ ये दुखता है। अभी ये जो आपने डिस्प्ले किया है स्लाइड पे, वो सिर्फ एक एंजाइम का है ना, मतलब ना परफेक्ट 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 परफेक्ट, ना एक वो, ही मतलब एंजाइम। मैंने बुक ओपन किया था तो मैं कंफ्यूज हो गई। तो ये एक ही का है ना, मतलब ये कट होगा फिर वो बाद में जाके डीएनए से अटैच वगैरह, वो एंजाइम से वगैरह अटैच होगा। हाँ यस यस, तू मुझे इसमें आगे तो जाने दे, फिर मैं तुझे बताऊंगा। और तू बुक क्यों खोल रही है? बुक मत खोल, क्योंकि तुझे कहाँ पता मैं कहाँ चल रहा हूँ। हाँ तो वो तो गलत स्टेप है ना, प्रोटोकॉल तूने तोड़ दिया। मैंने क्या बोला था? बुक नहीं खोलना है। मैंने बोला था होमवर्क भी क्या था, डोंट वरी, दैट वाज योर होमवर्क। इफ यू ओपन एंड द बुक यू ये आर गोइंग टू गेट वरीड श्योरली। सॉरी, बोल बोल बोल। ये एको R1 का बताओ ना कुछ वापस से। इसका कुछ बताता हूँ, चल। इसका कुछ क्या है, मैं एक बता क्या है ये E-core 1 क्या है? Okay. Eco is the name Wait. of the You bacteria. don't know E. coli only. You don't know E. coli. You cannot explain E-core 1. Yashasvi, tell me what is E-core 1? Sir, ECOR 1 is basically the enzyme that is being sent to the DNA. There it is endonuclease enzyme, and it is being sent inside the DNA where it recognizes its palindromic sequence, and then it is used as a molecular scissor to cut that particular palindromic sequence. And then we use that same enzyme to another vector DNA, from where again it cuts the particular same. Stop. Come back to the term E-core 1. E-core 1 Can I ऐसा try, ये sir? term Please. ये term क्यों आया? Because it is taken from the bacteria E. coli, so it is ECOR 1. Correct. E is for Escherichia, coli से आ गया CO, R is the strain of that bacteria जहां से हमने obtain किया, 1 is the number And of 1 is the enzymes, number. order Yes, given sir. to the enzyme in the order You of didn't discovery. even give me a chance. तू मुझे क्वेश्चन क्या पूछी थी? E. coli क्या है? ये क्वेश्चन हाँ तेरा तो था, सर ठीक है ना, इसलिए मैंने होता है कभी E. कभी। coli क्या है इसलिए आई थॉट कि मैं इस पे नहीं आता हूँ, तेरे को ये इसमें मौका नहीं देते। समझा क्या सेजल? नो। ओहो सेजल, E-core जो है ना, ये देखे थे सेजल, तेरा पूरा नाम क्या है? सेजल जाधव, ओके वेरी गुड। सो इफ आई डिराइव एनी एंजाइम फ्रॉम सेजल, मैं उसको नाम कैसे दूंगा पता है? उसका नाम होगा एस जे, जस्ट अ सेकेंड, ओके, एस जे ए एंड देन विच स्ट्रेन इज सेजल? सेजल इज फिलहाल कौन से स्ट्रेन में? कंफ्यूज्ड स्ट्रेन में है, सो आई विल राइट सी। एंड देन ये एंजाइम नंबर 1 मैंने आज डिस्कवर किया सेजल के अंदर से, तो आई विल राइट 1। ये इसमें क्या समझा तुझे? समझ में आई ये नेमिंग कैसे मैंने किया? समझा? तो ये जो एंजाइम है सेजल, ये जो एंजाइम है, ये हमने कहाँ से डिराइव किया है? ई कोलाई से डिराइव किया है। देयरफॉर ई को आर इज द स्ट्रेन, रफ और स्मूथ ऐसे होता है ना, अलग अलग स्ट्रेन, वैसा आर हो गया, एंड देन 1 इज द ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। समझा? जल्दी नेक्स्ट चलो आगे चले। ये मेथड बताऊं अभी क्या है? हाँ सर कंपलसरी है कि वो हमेशा स्टिकी एंड्स ही रहेगा? कंपलसरी, हाँ वेरी कंपलसरी, इट इज कंपलसरी पुष्टि। सिर्फ If ये it is not एंजाइम के लिए नहीं, मैं अलग अलग एंजाइम की बात कर, अलग एंजाइम होगा तो every enzyme, if it is endonuclease it has to be sticky ends, otherwise complementary base pairing नहीं होगा। base pairing थोड़ी देर में अपन ये प्रूव कर देंगे। ओके सर। Okay, ये देखो अभी students, let us try to understand again. If this is DNA, like Yashasvi said, if we are going to subject this DNA with this enzyme which is present over here, E. coli, तो वो क्या करेगा? वो अपना पहले जाके DNA को सेंस करेगा, रीड करेगा DNA को। As soon as उसको अपना सीक्वेंस मिलता है, अपना कौन सा सीक्वेंस मिलता है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिलता है, जिसको अपन ने एक और नाम क्या दिया? रिकॉग्निशन सीक्वेंस। क्या नाम दिया? रिकॉग्निशन सीक्वेंस। तो उसने पहचान लिया, उसने रिकॉग्नाइज कर लिया,
wow, this is the sequence where I'm going to cut the DNA now. I don't know whether it is donor DNA, target DNA, प्लास्मिड, जो भी है, मैं तो कट करने वाला हूं इसको. आई एम गोइंग टू कट दिस. कहां कट करूंगा? ये देखो स्टूडेंट्स, ऐसे उसने कट कर दिया, राइट? इस तरह से उसने कट कर दिया. इज दिस अंडरस्टूड? इतना बात समझ में आ गया? इतना बात समझ में आ गया? क्लियर है? सर अगर पर्टिकुलर चीज में कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कोडेड रहेगी और मॉलिक्यूलर सीजर्स ने उसको ही काट दिया तो उसको काट दिया तो वो गया ना, वो उसका फंक्शन गायब हो गया सूरज, उसका फंक्शन नहीं होगा अब. ये जो तूने क्वेश्चन पूछा ये आगे अपन आने वाला है, ये सेम क्वेश्चन मैं पूछूंगा थोड़ी देर में. सही तूने पिक किया है पॉइंट, उसका फंक्शन गायब हो जाएगा. यस सेजल, अगर वो किसी और के साथ जाके अगर कोलाइड हो गया, स्टिक हो गया, तो फिर नहीं होगा ना. उसने बोला ना मैं एक ही सीक्वेंस पहचान के वहीं पे कट करूंगा, कहीं और भी नहीं जाएगा. वो एक सीक्वेंस पे ही कट करेगा. उसी को तो अपन बोल रहे हैं रिकग्निशन सीक्वेंस से. जल बट पॉसिबिलिटीज है ना सर, मतलब पॉसिबिलिटी जरा भी नहीं है, जरा भी नहीं है. बिल्कुल नहीं. सीक्वेंस से एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे ही जाएगा वो, और कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है. अगर ये सीक्वेंस मल्टीपल जगह रहा तो मल्टीपल जगह जाके कट करेगा, दैट इज फॉर श्योर. ठीक है? ओके, लेट अस डू दिस अ बिट क्विकर. ठीक है, बहुत ज्यादा स्लो चल रहे हैं अपन, अननेसेसरीली यहाँ वहां घूम रहे हैं, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं. Okay, so E core 1 is the molecular scissor which we have, right students? Now I want you, आपने समझ लिया कि molecular scissor कैसे काम करता है और वो sticky end कैसे प्रोड्यूस करता है. ये देखो sticky end भी अपन ने प्रोड्यूस कर दिया, इसको sticky end बोलते हैं. किसको? ये ऐसा कुछ DNA था सपोज, है ना, ऐसा कुछ DNA था, यहाँ पे सीक्वेंसेस थे, ऐसे सीक्वेंसेस थे, राइट स्टूडेंट्स? देखो रुको मैं इसको कट कर देता हूँ और मैं आता हूँ व्हाइट स्क्रीन पे. ठीक है, ये चेक करो. चलो सपोज ये पूरा डीएनए है, ये पूरा डीएनए है. ठीक है, दिस इज एंटायर डीएनए. ओके स्टूडेंट्स, और ये सपोज इनके सीक्वेंसेस थे, इस तरह से सीक्वेंसेस. मैं ए जी टी सी वो सब नहीं लिख रहा हूँ, वो आप इमेजिन करो कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है सपोज यहाँ पे. अब जब मैं कट करूंगा तो आफ्टर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अप्लाइज ओवर हियर, वो जब अपना एक्टिविटी दिखाएगा तो कैसा कुछ स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड बन जाएंगे स्टूडेंट्स. एक स्ट्रैंड ऐसा कुछ रहेगा, सपोज यहाँ पे कट होने वाला है, देखो यहाँ पे एक एंड कट करेगा और यहाँ पे वो कट करेगा. ठीक है, बाकी डीएनए एज इट इज रहेगा और कुछ भी कट नहीं होने वाला. देखो ये देखो, सो मुझे क्या मिल गया, ये पूरा डीएनए एज इट इज यहाँ पे रहेगा, एज इट इज यहाँ पे रहेगा. ये पहले एक लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ ग्रीन वाला, है ना. बाकी ये वाला पार्ट एज इट इज जाएगा. ये देखो यहाँ तक, ये वाला पार्ट यहाँ तक गया, देन एक छोटा पार्ट बन गया एंड ये वाला पार्ट यहाँ तक आ जाएगा. नाउ चेक करो स्टूडेंट्स, ये देखो ये एंड ऐसे ही रहेगा, ये एंड इतना बड़ा सा है एंड देन ऑपोजिट एंड में यहाँ पे ऐसे आ जाएंगे. कुछ बात समझ में आई? तो आप एक चेक बार करो, और समझा देना. चेक करो, एक बार चेक कर लो. ये देखो ये स्ट्रैंड मैंने रेड वाला स्ट्रैंड ऊपर बना लिया. ठीक है, ये स्ट्रैंड है रेड वाला एंड नीचे ब्लैक वाला. अब रेड वाला स्ट्रैंड दो पार्ट में ब्रेक हो गया स्टूडेंट्स, दो पार्ट में ब्रेक हो गया, ये एक पार्ट और ये दूसरा पार्ट. ठीक है, ब्लैक वाला भी दो सेगमेंट में ब्रेक हो गया. जीए वाला सेगमेंट के बीच में ब्रोक एंड द स्टिकी एंड. सपोज हाँ, सपोज ये जी था, ये ए था, यहाँ पे जी और ए के बीच में ब्रेक किया, वैसे ये जी था और ए था, तो इन दोनों के बीच में ब्रेक किया, कट किया उसने, और ये दो स्ट्रैंड्स मुझे मिल गए. इतना पॉइंट समझ में आया सबको? ये बात सबको समझ में आ गई? ओके, एंड ये वाले बॉन्ड्स भी स्टूडेंट्स टूट गए. ये देखो इनके बीच में जो बॉन्ड थे वो भी सारे टूट गए. हाँ, क्या क्या लिखा मैंने? आरई मतलब क्या? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. आरई मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. क्लियर है? ओके, अदिति क्लियर है? अदिति गायकवाड़? यस सर. ओके गुड. नाउ व्हाट आई विल डू, ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ अब स्टूडेंट्स, इसी को आगे लेकर जाऊं. अब इसके आगे मुझे कैसा दिखेगा थोड़ी देर के लिए मैं ये भूल जाता हूँ. सो थर्ड स्टेज में यही स्क्रीन पे बनाता हूँ. ठीक है, सेकंड आपके सामने है. नाउ आई एम मेकिंग द थर्ड पार्ट. सो इसके आगे यही सेम चीज, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ऐसा कुछ मुझे मिल गया. ये देखो स्टूडेंट्स, ऐसा एक फ्रैगमेंट तो मुझे ये मिला है ना, एक फ्रैगमेंट मुझे ये मिला है. चेक करो, ये ग्रीन वाले सारे अकेले बैठे हैं बेचारे. सो इतने पार्ट को आई विल कॉल, दिस पार्ट इज माय स्टिकी एंड.
ये एंड कहाँ दिख रहा है आपको स्टूडेंट्स? ये एंड कहाँ दिख रहा है? ये देखो, ये रहा ये एंड जो मैंने यहां बनाया। अंडरस्टूड? एंड सिमिलरली ये एंड मुझे, ये रहा एक और एंड मिलेगा मुझे ऐसा। इज दिस क्लियर? समझ में आया? Yes, sir. हाँ, यस। This बोल बोल। entire thing, this is cut into 2 pieces, right? But this Yes. entire thing is a code of one thing, right? Like हाँ, insulin. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। So it हमको shouldn't खाली अभी it cut it एक हमको खाली मतलब इंसुलिन कट करना था ना, हमको खाली इंसुलिन कट करना था, तो हमने ये पार्ट हाँ। कट करके निकाल लिए। कौन सा वाला पार्ट इंसुलिन है सर? एक अब अभी अपन कंसिडर कर रहे हैं कि ये पार्ट को अपन ने कट किया, एक फ्रैगमेंट को कट किया, इसके आगे एक और सीक्वेंस आएगा तो उसको भी कट किया जाएगा। अभी खाली आई एम क्रिएटिंग एन एंड ओवर हियर। यू हैव टू इमेजिन कि जैसे एक सपोज एक सर्कुलर थिंग है, उसको मैंने बीच में से यहाँ से कट किया तो एक सर्कुलर थिंग निकल जाएगी, है ना? ये ऐसा So can एक I एंड use the क्रिएट। pencil right now? कैन यू यूज द पेंसिल? The यस यूज See. इट। right now, see, this was the insulin का gene. I'm not doing the both the lines वाला thing. हाँ, तो अभी we cut it यहाँ से suppose, right? So why are we cutting the insulin का gene from the middle only? Why shouldn't it be इधर से और इधर से, so that we can take this part and stick it over there? ऑब्वियसली वो दोनों एंड से होगा, हम खाली एक एंड की पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये तो हम लोग बीच से कट कर रहे हैं ना। मैं तुझे खाली पैटर्न दिखा रहा हूँ, पैटर्न बता रहा हूँ। अभी तू ये सेम ऐसे आगे भी कट करेगी ना, तभी तो एक पार्ट तो निकाल पाएगी ना। तो मैंने एम्प्टी किया। ये देख, ये अगर पूरा सर्कल है तो ये पूरा पार्ट कट करके निकालना है ना, तब तो स्पेस क्रिएट होगा। हाईलाइट करो ना, आप किसकी बात कर रहे हो, मुझे पता नहीं चल रहा है। ये देख, अभी ये जो पार्ट कट हुआ अपना, जस्ट अ सेकेंड, वेट। Okay, right now we're cutting the plasmid. हाँ, ये देख ना, प्लाज्मिड को यहाँ से इतना पार्ट कट कर और यहाँ से इतना पार्ट सपोज कट किया, तो ये पार्ट तो बाहर निकल गया ना, तो गैप क्रिएट हो गया। हाँ। Similarly, that section will be